अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिक्स क्लास 10 साइंस ग्रुप 2015-16 सेशन कंटेंट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.1 1.2 हमने कर ली थी। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारे पास है x-1 मल्टीप्लाई बाई x-2 मल्टीप्लाई बाई x-8 मल्टीप्लाई बाई x+5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का हम सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने सोल्यूशन लिखा है SOL डॉट x प्लस a मल्टीप्लाई बाई x प्लस b मल्टीप्लाई बाई x प्लस c मल्टीप्लाई बाई x प्लस t प्लस k इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में हमें इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे हमारे पास वेयर a, b, c, d, k ये हमारे पास बिलोंग करें रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होता है हमारे पास? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स इज इक्वल टू रियल नंबर्स। ये रियल नंबर के इक्वल है। वेयर x, यहाँ पर x हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। यहाँ k की जगह हम e भी लिख सकते हैं अरेंज करके इज इक्वल टू 0। सिंस ये जो हमारे पास 2 डॉट और नीचे एक डॉट है इसका नाम है सिंस, SINCE सिंस। और या मतलब इसका एक दूसरा नाम है बिकॉज, BECAUSE सिंस। और बिकॉज का ये सिंबल है। ये हमारे पास एक कंडीशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। हमने पेयर्स बनाने हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। a हमने लिया -1, b हमारे पास है -2 इज इक्वल टू -8 और 5 लिया। इनको जब हमने सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस 2 में 1 प्लस किया 3 तो ये आ गया -3। साइन जो है बड़ी रकम के साथ का 2 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव साइन है, -3 आ गया इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 के 3 साइन बड़ी रकम के साथ का, बड़ी रकम कौन सी है? 8 है हमारे पास। 8 के साथ नेगेटिव है तो -3 इज इक्वल टू -3। यहाँ से हमारे पास पेयर आ गया x-1 x-2। इसे लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। x-8 x+5 इस पेयर को हमने लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखा प्लस 360 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन खोली, x को मल्टीप्लाई किया x-2 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई किया x-2 के साथ, इसी तरह x को मल्टीप्लाई किया x+5 के साथ, -8 को मल्टीप्लाई किया x+5 के साथ प्लस 360 एज इट इज इक्वल टू 0। x को मल्टीप्लाई करेंगे x² -2x आया, -1 को मल्टीप्लाई किया साइन अंदर चेंज हो गए -x प्लस 2 आ गया। इसी तरह x² प्लस 5x -8x -40 आया प्लस 360 एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने सॉल्व किया x² एज इट इज 2x और -x को हमने किया माइनस माइनस प्लस 2 में 1 प्लस किया 3 साइन बड़ी रकम के साथ का तो ये आ गया -3x प्लस 2 एज इट इज। अब यहाँ हमारे पास लार्ज ब्रैकेट के अंदर x² एज इट इज आ गया प्लस माइनस माइनस 5 में से 8 में से 5 के 3 साइन बड़ी रकम के साथ का, 8 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो -3x आ गया, -40 आ गया, लार्ज ब्रैकेट क्लोज होगी प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ से देखें x² -3x x² -3x सेम आ रहा था, हमने लेट कर लिया। लेट x² -3x इज इक्वल टू y पुट कर लिया इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ से आ गया y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई y -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब ये देने पैरेंथेसिस के दरमियान कोई भी हमारे पास साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। y को मल्टीप्लाई किया y -40 के साथ प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया y -40 के साथ प्लस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने मल्टीप्लिकेशन जब खोली y² -40y आया प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 2y -80 आ गया प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने अरेंज किया y²। अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस 40 में से 2 गए 38 साइन जो है बड़ी रकम के साथ का, 40 के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। 360 में से 80 गए 280 आया इज इक्वल टू 0। साइन बड़ी रकम के साथ का पॉजिटिव 360, ये पॉजिटिव 280 आ गया इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म बनी ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y बनी। इस इक्वेशन को इसके साथ मैंने कंपेयर किया तो a b c की वैल्यूज आई, ai 1 bi -38 ci इज इक्वल टू 280। सबसे पहले हमारे पास 3 मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास इक्वेशन आई y² -38y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a b c की वैल्यूज आई, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -38, c इज इक्वल टू 280। हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला।
कोई सा भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 पहले हमारे पास फैक्टराइजेशन है, बाय फैक्टराइजेशन। उसके लिए हम करते हैं a को c के साथ मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई किया 280 के साथ, 280 आया। b हमारे पास है -38। दो ऐसे रियल नंबर्स लेते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास b आए, और जब इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ac का प्रोडक्ट आए। हम देखते हैं माइनस माइनस प्लस, 28 में 10 प्लस किए 38, साइन बड़ी रकम के साथ, 28 के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव 38, यही हमारे पास सेटिस्फाई करी। अब हम -28 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं -10 के साथ। जब 28 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 280 आया, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया पॉजिटिव 280 जो कि हमारा AC का प्रोडक्ट है। मतलब ये दो रियल नंबर्स जो हैं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसको, इसमें हम पुट करके देखेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आया, कॉमन ले लिया, y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 28। यहाँ से नेगेटिव 10 कॉमन लिया तो हमारे पास आया y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आया y माइनस 28 कॉमन आया, एक दफ़ा लिख लिया, y माइनस 10 को पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो फॉर्म बनी लीनियर फॉर्म by प्लस c इज इक्वल टू 0। लीनियर फॉर्म या लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल y। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म बनी, इसमें हमने इसको 0 को इक्वल पुट किया, y माइनस 28 को भी 0 के इक्वल कर लिया, तो यहाँ से आया y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव 28 राइट हैंड साइड पे गया तो पॉजिटिव हो गया, y इज इक्वल टू 28। इसको मैंने खोल के लिख लिया, y इज इक्वल टू 28। इसी तरह इसको 0 के इक्वल पुट किया तो y इज इक्वल टू 10 आ गया। y जो हमने लेट किया था x स्क्वायर माइनस 3x वो पुट किया इज इक्वल टू 28। यहाँ से हमने एक इक्वेशन अरेंज की, x स्क्वायर माइनस 3x 28 जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आया नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, नेगेटिव 28 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वेरिएबल x में। यहाँ से ABC की वैल्यू ली, इज इक्वल टू 1 आया, B इज इक्वल टू -3, C इज इक्वल टू -28। 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीट, 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोई सा भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन है, उसमें हम क्या करते हैं a को c के साथ मल्टीप्लाई, a हमारे पास है 1, c हमारे पास है -28, मल्टीप्लाई किया -28 आया। अब b हमारे पास है -3। दो हमने ऐसे रियल नंबर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आए b, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास AC का प्रोडक्ट आए। अब हमारे पास दो नंबर हमने लिए -7 प्लस 4, -7 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 गए 3, साइन जो बड़ी रकम के साथ का 7 बड़ी है 4 छोटी है, 7 के साथ नेगेटिव साइन है तो ये आ गया -3 जो कि B सेटिस्फाई हो रहा है, और -7 को प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना, पॉजिटिव 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 4 आर 28, माइनस प्लस माइनस तो ये आ रहा है -28 जो कि AC का प्रोडक्ट है -28। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको हमने पुट कर लिया। इसमें x स्क्वायर -3 को हमने लिखा -7 प्लस 4, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो आ गया -7x प्लस 4x, -28 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन आया था, कॉमन ले लिया, x -7 बचा, 4 कॉमन लिया, x -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x -7 कॉमन आया, एक दफ़ा लिख लिया, x प्लस 4 को पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म बनी लीनियर फॉर्म वेरिएबल x में bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने इधर से 0 के इक्वल पुट किया, x -7 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, पैरेंथेसिस ब्रैकेट खत्म कर दी, बीच में आ गया कॉमा, -7 राइट हैंड साइड पे गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, x इज इक्वल टू 7, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -4। हमारे पास ये दो रूट्स आ गए। अभी हमारे पास एक और इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 10। यहाँ से एक इक्वेशन है x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 10। अब इसको हम देखते हैं, x स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। यह हमारे पास हमने जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वेरिएबल x में a b c की वैल्यू ली, a इज इक्वल टू 1 आया, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -10। 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, जो कि मैंने अप्लाई किया, a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय -10 आ गया, b है हमारे पास -3, दो रियल नंबर्स लिए हमने -5 प्लस 2। अगर आप लोगों से ये जो रियल नंबर्स हैं ये नहीं सेटिस्फाई हो रही तो आप लोग डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले में ABC की वैल्यूज पुट करेंगे तो वहाँ से सही रूट्स आ जाएंगे। -5 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, 5 में 2 गए 3, तो ये आ गया साइन बड़ी रकम के साथ का -3, तो ये B सही आ रहा है। अब -5 को मल्टीप्लाई करके देखना है पॉजिटिव 2 के साथ, 5 2s आर 10, माइनस प्लस माइनस, ये आ रहा है -10।
जो कि हमारा AC का प्रोडक्ट आ रहा है -10। अब हम इसमें पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस, अब -3 को हमने खोल के लिखा -5 + 2, -3 के साथ क्या है x है, x मल्टीप्लाई हुआ -5x बचा + 2x -10 = 0। x कॉमन आया था, कॉमन ले लिया, x -5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, +2 कॉमन लिया तो x -5 बचा = 0। x -5 कॉमन आ रहा है, ले लिया, x + 2 पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा = 0। यहाँ से हमारे पास लीनियर फॉर्म बनी bx + c = 0। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म बनी। अब हम देखते हैं x -5 को भी 0 के इक्वल पुट कर लिया, x + 2 को भी 0 के इक्वल पुट कर लिया, पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट खत्म, कॉमा बीच में आ गया, -5 राइट हैंड साइड पे गई तो साइन उलट गया, +5 हो गया, इसी तरह ये -2 हो गया। यहाँ से हमारे पास 2 रूट आ गए, x = 5, x = -2। सोल्यूशन सेट लिखा, पहले हमारे पास 7 - 4 था और फिर 5 - 2 आया। अब हम इसे अरेंज करके लिख लेते हैं, -4 -2 5 7। सबसे पहले हमारे पास जो रियल लाइन होती है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगाई, मिड में इसके 0 होता है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये इस तरह जा रही है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 अप टू सो ऑन, मतलब इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे हम वैल्यूज लिखते जाएंगे। तो अब हमारे पास देखें लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, -4 छोटा है, कॉमा -2 हमारे पास बड़ा है, फिर उसके बाद +5 बड़ा है, फिर उसके बाद कॉमा +7 बड़ा है, कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखिए, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 16 है। कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर -4, -2, 5, 7, ये हमारा आंसर आया है जो ठीक है।